Welcome to Daily Current Affair. Today is 29th of May 2023. The question is, which Indian soldier awarded the Dag Hammarskjöld medal? ठीक है, जो ये डैग हैमरकसजोल्ड मेडल है ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, वो इस अवार्ड को देते हैं। और किन को दिया जाता है? जिनको, ठीक है, मतलब कि ये हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। किसको दिया जाता है? पीस कीपर्स को दिया जाता है। अब ये पीस कीपर्स हैं क्या, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जिस तरह के यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे, कुछ एक जो हमारी फोर्सेस है इंडिया की, वो कुछ एक पर्सन को यहाँ पे भेजेंगे, अपने सोल्जर्स को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, ठीक है। कुछ एक ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कुछ एक यूनाइटेड किंगडम से आएंगे। इसी तरह से सभी देशों से जो है कलेक्टिवली एक फोर्सेज जो है वो कलेक्ट की जाती है, उनको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज, ठीक है। अब इन जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, ठीक है, इनको कहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है? इनको ऐसे ऐसे देशों में डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, लाइक कॉन्गो, सूडान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, और जैसे हमारे पास इराक, सीरिया। तो इस तरह के जो अशांत इलाके हैं वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है ताकि यहाँ पे शांति बनाई जा सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ठीक है। तो जो ये फोर्सेस है इनको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, और जो इनको डिप्लॉय करता है उनको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपर्स है वो उनका जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है डैग हैमरकसजोल्ड मेडल, ठीक है। ये जो मेडल दिया गया है ये दिया गया है किस किस को? इंडिया के 3 सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो गई थी पीस कीपिंग, मतलब कि शांति फैलाते फैलाते किसी एक देश की, किसी देशों में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लाइक शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई एंड शाबिर ताहिर अली, इन तीनों की डेथ हो गई थी और डेथ के बाद इनको ये मेडल मिला है। और ये किसने रिसीव किया है? जो हमारे पास एम्बेसडर है यूएसए में, रुचिरा कंबोजी, उन्होंने इसको रिसीव किया है, ठीक है। कब रिसीव किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के दिन इसको रिसीव किया है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। अब बीएसएफ क्या है हमारे पास? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके जो कांस्टेबल्स हैं शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम बिश्नोई, ये इन दोनों की जो है वो डेथ हो गई थी। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। कॉन्गो में शांति फैलाने के लिए, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है कॉन्गो में, वहाँ पे शांति फैलाने के लिए, पीस फैलाने के लिए इनको वहाँ पे भेजा गया था, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पे क्या होगी, डेथ हो गई थी। और उनकी इसी डेथ के चलते, ठीक है, उनके इस सराहनीय कदम को, मतलब कि उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको क्या दिया गया है, ये वाला मेडल दिया गया है। और तीसरे जो सोल्जर हैं उनका नाम है शाबिर ताहिर अली, उनको भी ये अवार्ड मिला है, जो कि उनको यूनाइटेड नेशन की असिस्टेंट मिशन के लिए इराक के में भेजा गया था जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो इन तीनों को क्या मिला है? डैग हैमरकसजोल्ड मेडल मिला है। और जो ये डैग हैमरकसजोल्ड मेडल है ये किसके नाम पे दिया जाता है? ये थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे किसके? यूनाइटेड नेशन के, जिसका नाम था डैग हैमरकसजोल्ड, जिनके नाम पे जो है ये अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी, दैट इज सी सुमन शर्मा। तो सुमन शर्मा को क्या बनाया गया है? यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। अभी आपको पता है यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर 1926 को बना था। यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, उन्होंने इसको बनाया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूपीएससी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है वो रिक्रूट करता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस, आईआरटीएस। तो जो टॉप क्लास के ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए ये जो है ये बॉडी बनाई है जिसका नाम है यूपीएससी, ठीक है। और ओथ किसने दिलाई है? सुमन शर्मा जी को, ठीक है। उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं आजकल, आपने इनका नाम याद रखना है, ठीक है। जो सुमन शर्मा है उनको मेंबर बना दिया गया है यूपीएससी का, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जिन्होंने 30 साल तक जॉब की थी।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसका नाम है योगा फेस्टिवल। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। ऑन मई 27 मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड मेगा योगा फेस्टिवल एट एनसीसी परेड ग्राउंड हैदराबाद, ठीक है। अभी आपको पता है कि कुछ दिन बाद 25 डेज़ के बाद क्या आने वाला है? इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। तो उसी की तैयारी में, उसी को ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए ये जो योगा फेस्टिवल है ये हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। लॉन्च नहीं किया है, मतलब कि ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में जानते हैं, ठीक है। और जो ये आइडिया ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया। इंडिया ने इसको प्रपोज किया था ड्यूरिंग द 69th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014। और दिसंबर 2014 में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि 21 जून को क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। तब से लेके 2015 से, ठीक है, 2015 से जो है हम कंटिन्यूसली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं, ठीक है। और 2015 में जो राजपथ है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। रिसेंटली वी स्टेट प्रिपेयर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है। कौन सी ऐसी स्टेट है जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हो गई है? मतलब कि उन्होंने क्या किया है, एक तरह का MOU साइन कर दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो वहाँ के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने ये बोल दिया है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो है पॉलिसी बनाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विद ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो एज पर द इनिशिएटिव, जैसे हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन आएगा उससे क्या करेंगे, ये एक तरह का जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं ना, उसको रिप्लेस करेंगे किसके थ्रू? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के थ्रू, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन लाइक एथेनॉल होता है, ठीक है। और इनको ग्रीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है ना, जिस तरह का हमारा धान होता है, धान से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी वेस्ट मटेरियल होता है, उसी से हम इसको बनाते हैं, तभी इसको ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज़ शिमला, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला एंड चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा पे यहाँ पे 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वहाँ की इनकी 68 सीट्स हैं। एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है विल गिव 141 मिलियन लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक कितने देगा? 141.12 मिलियन डॉलर का लोन देगा। किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, वाटर सप्लाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तक ले जाने के लिए, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, पावर जनरेशन के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो ये पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन US देने का जो वादा किया था, किसमें? मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है। उसी का ये एक पार्ट है जिसके थ्रू वे 141.12 मिलियन का लोन जो है वो किसको दे रहे हैं? आंध्र प्रदेश को दे रहे हैं, ताकि आंध्र प्रदेश में हाई क्वालिटी इंडोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो बनाई जाए, ठीक है। सो with this loan facility, infrastructure facility will be developed in 3 industrial clusters under the Visakhapatnam, Srikalahasti एंड चित्तूर एरिया, ठीक है। इन 3 एरिया में जो है जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये सारा का सारा पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल है अमरावती, गवर्नर है S अब्दुल नाजिर, चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी जी। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की तेलुगु है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है वो 19 दिसंबर 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और मेंबर कंट्रीज इसकी 68 है, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। NTCA फॉर्म न्यू कमेटी टू ओवरसी चीता प्रोजेक्ट।
आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक चीता प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है 2005-2006 से, ठीक है। उसको देखने के लिए, ठीक है, उसको देखने के लिए क्यों देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमने बहुत सारे चीता जो है वो डिप्लॉय किए थे, कहाँ से, अफ्रीका से, ठीक है। अभी क्या हुआ, वहाँ पे 6 चीता की जो है वो डेथ हो गई है इन द ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक चीता हम लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो चीता की डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अभी 6 डेथ जो है वो चीता की हो गई है ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की वजह से। तो इसी को देखने के लिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, NTCA, उन्होंने 11 मेंबर की एक कमेटी बनाई है टू ओवरसी द चीता प्रोजेक्ट, ठीक है। द कमेटी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करेगी, ठीक है। तो चीता प्रोजेक्ट जो कमेटी है उसमें राजेश गोपाल जी जो है वो चेयरमैन है। ये पूछा जा सकता है कि जो NTCA ने न्यू कमेटी बनाई है टू ओवरसी द चीता प्रोजेक्ट, उसके चेयरमैन कौन है, राजेश गोपाल जी। अब NTCA के बारे में जानते हैं। जो NTCA है वो एस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 2005 में, ठीक है। और इसका जो रिकमेंडेशन है वो किसने दिया था कि इस तरह की जो एजेंसी है, अथॉरिटी है, वो बननी चाहिए, वो दिया था टाइगर टास्क फोर्स ने, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब कि टाइगर्स को हमने बचाना है, इनका कंजर्वेशन करना है, ठीक है। NTCA प्लेज अ की रोल इन फॉर्मेटिंग, मतलब कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सारी की सारी NTCA प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू चीतास इन ऑल ओवर इंडिया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, आपने याद रखना है नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। आंसर इज बी। तो आजकल कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या है, चेयरमैन है नीति आयोग के। और नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब 1950 में आपको पता है प्लानिंग कमीशन आया था, 1950 से लेके 2015 तक, ठीक है, 1950 से लेकर 2015 तक प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया में आया था, ठीक है। वो काम करता था। प्लानिंग कमीशन का यही होता था कि हमने अगले 2 साल तक क्या काम करने हैं, अगले 5 साल तक क्या काम करने हैं और किस तरह से काम करने हैं, क्या क्या हमने एडवांसमेंट लानी है, ये सारी की सारी बातें जो है इसमें प्लानिंग कमीशन में होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, फिर 2015 में 1 जनवरी 2015 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका भी मेन मोटिव यही है, जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है इंडिया में रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी सारी की सारी की एक ये स्कीम्स बनाते हैं, एक तरह की एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वो कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी है, CEO इसके BVR सुब्रमण्यम जी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि PM मोदी ने 8th मीटिंग की है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की। अब नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है ना, उसमें पूरे के पूरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के भी चीफ मिनिस्टर आते हैं, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द स्पेशल इनवाइट्स, ठीक है। ये इसकी गवर्नर काउंसिल है, उसकी जो मीटिंग है, इसकी 8th मीटिंग हुई है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तभी ये जो नीति आयोग है आजकल क्या है, न्यूज़ में है, ठीक है। और दिस मीटिंग जो ये मीटिंग है, इसका मेन फोकस था, इसकी मेन थीम यही था, ग्रोथ इंडिया एट द रेट 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए, लाइक थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना, मिनिमाइजिंग कंप्लायंसेस, वीमेन का एम्पावरमेंट करना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को बढ़ाना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना, गति शक्ति फॉर एरिया डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना। ये सारी की सारी बातें जो है इस मीटिंग में की गई। Who created a Guinness World Record by singing Shri Ramcharitmanas for 138 hours 41 minutes and 2 seconds, ठीक है, दैट इज़ ए डॉक्टर जगदीश पिल्लई। सो डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया है। उन्होंने सिंग किया है, उन्होंने गाया है किसको, श्री रामचरितमानस जी को,
कितने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड तक। ठीक है, तो इस तरह का क्या बन गया है, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इसी के साथ क्या हुआ, जो श्री रामचरितमानस है ये सबसे लंबा सॉन्ग बन गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, डॉक्टर जो जगदीश पिल्लई है हैज़ क्रेडिटेड विद 5 years ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑफ श्री रामचरितमानस रिसाइटल्स ऑन मोर देन 100 ऑफिशियल ऑडियो चैनल्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो ये जो गाना है, ये जो म्यूज़िक है, ये जो गाना है, ये एप्पल म्यूज़िक में मिल जाएगा, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूज़िक एंड अदर्स, वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे गाने की जो रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है एंड मिक्सिंग है, ये इसको पूरा का पूरा टाइम लगा है 4 साल 63 डेज एंड 295 आवर्स का। ठीक है, इससे पहले जो सबसे लंबा सॉन्ग था ना, वो यूके का मार्क क्रिस्टोफर ली एंड द पॉकेट गॉड्स ने गाया था, जिसका जो ड्यूरेशन था वो था 115 घंटे 45 मिनट। बट जो ये सॉन्ग है श्री रामचरितमानस, उन्होंने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड का ये पूरा का पूरा गाना है। ठीक है, भजन बोल सकते हैं हम इसको, नॉट गाना, इट इज़ अ भजन टाइप। ठीक है, सो रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। रामचरितमानस जो है 16th सेंचुरी में लिखा गया था किसके द्वारा, जो एक इंडियन पोइट है तुलसीदास जी, उन्होंने इसको लिखा था अवध लैंग्वेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड है, ये जो एपिक हमारी रामायणा है उसके ऊपर ये बेस्ड है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज तुलसी रामायणा, तुलसीकृत रामायणा एंड तुलसीदास रामायणा, और मानस भी हम इसको बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।